बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु सैयदना मुहम्मदम व आहलु। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैल्यूज़, यानी कि हम कल्चर को स्टडी कर रहे हैं। हमने व्हाट इज़ डेफिनेशन कल्चर, इसको भी और इसकी एग्जांपल्स की कल्चर की वो भी पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था। और इसके जो टाइप्स थी, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, रियल कल्चर और आइडियल कल्चर, ये क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो जो हमारा लेक्चर कर चल रहा है इस यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, उसके पर बात कर रहे हैं। पहला हमने सिंबल पर जो है पहला एलिमेंट है कल्चर, उस पर बात कर ली थी। जो दूसरा लैंग्वेज सिंबल है, लैंग्वेज है एलिमेंट ऑफ कल्चर, उस पर भी बात कर ली थी। तो आज जो थर्ड है एलिमेंट ऑफ कल्चर वो है वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या है, तो इसके बाद जो चौथा पॉइंट रह जाएगा यानी कि नॉर्म्स, वो उस पर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात होगी। नॉर्म्स में ही मोड्स और फोकवेज आ जाता है एटसेट्रा। तो आज है हमारा वैल्यूज़, जो तीसरा पॉइंट है, थर्ड एलिमेंट ऑफ कल्चर है। वैल्यूज़ आर द स्टैंडर्ड्स बाई विच पीपल डिफाइन व्हाट इज़ गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली। जो वैल्यूज़ है ये एक सोसाइटी में, एक मुआशरे में, एक स्पेसिफिक रीजन में, किसी मुल्क में, किसी कंट्री में, ये ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे रूल्स हैं, ऐसे गाइडलाइंस हैं जो लोगों को डिफ़ाइन करने में हेल्प करती है कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, या क्या खूबसूरत है, क्या बदसूरत है। यानी कि स्टैंडर्ड्स हैं, ये एक रूल्स हैं, गाइडलाइंस है एक सोसाइटी में, एक मुल्क में, जिससे लोग हेल्प लेते हैं कि माशरे में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये अच्छा लगता है या बुरा लगता है। यानी कि मीन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास वैल्यूज़ है, स्टैंडर्ड्स रूल्स हैं हमारे ये। तो अगला पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन यूनाइटेड स्टेट्स सोशोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड कल्चरल वैल्यूज सच एज हार्ड वर्क, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल, इन यूनाइटेड स्टेट जो कि अक़वाम मुत्तहिदा है, चूँकि इसके अंडर काफ़ी ममालिक हैं जो इसकी इनके रूल्स को फॉलो करते हैं, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेटेड सोशोलॉजिस्ट हैं वो ये उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कल्चरल वैल्यूज़, कि कल्चर में वैल्यूज़ क्या होती हैं। मिसाल के तौर पर हार्ड वर्क, उन्होंने सोशोलॉजिस्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेटेड उन्होंने कहा है कि एक कल्चर में, एक माशरे में, सोसाइटी में हार्ड वर्क करना ये एक वैल्यू है, जिससे लोग समझते हैं कि ये वाकई आदमी है, हार्ड वर्क है। यानी कि एक तरह का हमको वैल्यू दी हुई है हार्ड वर्क को। क्योंकि इसी तरह फ्रीडम है, आज़ादी है, ये भी एक तरह की वैल्यू है कि लोग, ये कल्चर फ्रीडम है, ये कल्चर आज़ाद है, ये सोसाइटी आज़ाद है, इस पर ये इंडिपेंडेंट है। जिस तरह मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, ये भी इंडिपेंडेंट है, यानी कि आज़ाद है। तो इसी तरह इंडिया और जो मकबूजा कश्मीर, वो तो खैर इंडिया के कब्ज़े में है। तो खैर यानी कि हर जो भी एक जो फ्रीडम है, ये भी एक तरह की वैल्यू है। आगे आ जाता है इक्वालिटी, बराबरी, यानी कि मुआशरे में, कल्चर में इंसानों को एक तमाम इकसाम के बराबर के हुकूक देना, ख्वाह वो अमीर हो, गरीब हो, रंग में गोरा हो या रंग में काला हो, बराबरी के हुकूक देना। किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कश्मीर हो, यूके हो, अमेरिका हो, जहाँ यहाँ के मतलब जहाँ भी लोग बसते हैं, जहाँ भी कल्चर है, आबादी है, तो वहाँ एक स्टैंडर्ड दिया जाता है फिर इक्वालिटी का, कि ये इक्वालिटी हर लोगों को एक यकसा हकूक़ दिया जाए। एंड डेमोक्रेसी और जमहूरियत है, मुल्क की जमहूरियत कैसे। तो आगे है अगला पॉइंट है, इन सब कॉन्टिनेंट जिसमें हम रह रहे हैं, यानी कि बड़े सगीर एशिया, जिसमें वतन अज़ीज़ पाकिस्तान है और भारत है, बांग्लादेश है, उस जैसे कोई ममालिक इसमें शामिल है बरसगीर में। पीपल कंसिडर रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन, हार्ड वर्क, सोशली एक्टिव, हॉनेस्टी एंड रिलीजियस। ये ऊपर मैंने डिफ़ाइन की है, यूनाइटेड स्टेट्स की ने वैल्यू डिफ़ाइन की हुई हैं। लेकिन चूँकि कल्चर डिफरेंट होता है, इसलिए हर कल्चर में मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन एक कल्चर की और दूसरे कल्चर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो तकरीबन मिलती जुलती हैं। मिसाल के तौर पर अब हम अपने बरसगीर की बात करते हैं कि यहाँ पीपल इज़्ज़त को एक वैल्यू समझते हैं कि यार बंदा बहुत अदब करता है, एहतराम करता है, यार एक स्टैंडर्ड पर अमल कर रहा है, वैल्यू पर अमल कर रहा है, इसलिए एक वैल्यू है मुआशरे में। प्रोटेक्शन, बच्चों की हिफाजत, ख़वातीन की हिफाजत, और जब गुजार भी जाती हैं तो उनकी हिफाजत या बच्चों की हिफाजत स्कूलों में, तो भी एक तरह की एक वैल्यू है, स्टैंडर्ड रूल है एक सोसाइटी में, बरसगीर में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में।
हार्ड वर्क जो ये यूनाइटेड स्टेट में भी इसको डिफाइन किया जाता है, यहाँ भी है। सोशली एक्टिव यानी कि जो मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए अच्छा काम करते हैं, उसको हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड पर काम कर रहा है, ये किसी एक वैल्यू पर अमल कर रहा है। होनेस्टी, ईमानदारी, अच्छे तरीके हर यानी कि हर काम में ईमानदारी का अपना इजहार करना। एंड रिलीजियस और मज़हब, यानी हर मज़हब भी यानी कि एक वैल्यू एक मुआशरे में। तो इसी तरह के वैल्यूज़ आर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट ऑट टू बी, फॉर एग्जांपल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि ये ऊपर डिस्कस हो गया, ये मैंने अलग इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आएगी कि ये हमारे पास ऑट है, वैल्यूज़ हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट हैं ऑफ व्हाट ऑट के हर मुआशरे में कोई रंग में काला है, कोई रंग में गोरा है, कोई अमीर है, गरीब है, हर एक को इक्वली अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि गवर्नमेंट को भी यानी कि इस वैल्यू पर अमल करना चाहिए कि इक्वली ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के हर एक को मौके यकसा फराहम किए जाएँ। एक मुल्क में जितने भी सूबे हैं हर सूबों को एक यकसा यानी कि अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि लोग जो उसमें मुमताज़ होते हैं वो बाहर निकलें। इसी तरह वैल्यूज़ कैन डाइफर फ्राम वन टू अनदर, जो वैल्यूज़ होती हैं ये एक कल्चर से दूसरे कल्चर में डिफरेंट भी होती हैं, यानी कि एक कल्चर में एक वैल्यू कुछ हो रहा है, वही यानी काम जो एक कल्चर में है वही काम दूसरे कल्चर में है तो उसका वैल्यूज़ की तब्दील हो जाती है। यानी कि हर कल्चर का अपना हिसाब किताब होता है, हर कल्चर की अपनी वैल्यूज़ होती हैं। अगर हम इस एग्जांपल लेंगे तो बहुत ज़्यादा इनकी वीडियो लंबी हो जाएगी। छोटी मिसाल ले लेते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं तो एक हमें थोड़ा अदब करते हैं, यानी खुद अपना चेहरा मुस्कुराते हैं, स्माइल आते हैं हमारे चेहरे पर, तो ये एक एहतराम का यानी कि टर्म है, वैल्यू है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। जबकि हम तुर्की की बात करेंगे जो भी वो भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो वो थोड़ा सा दिल पर हाथ रखकर थोड़ा सा झुकते हैं अपने बड़े लोगों के सामने, एल्डर्स के सामने, फादर्स के सामने, वहाँ की एक वैल्यू है। यहाँ भी एहतराम किया जाता है पाकिस्तान में और तुर्की में भी एहतराम किया जाए, लेकिन एक वैल्यू है कि वहाँ थोड़ा सा दिल पर हाथ कर थोड़ा सा झुकते हैं कि हम यानी कि एहतरामन झुकते हैं, एहतराम करते हैं, वो भी एक वैल्यू है। यानी कि पाकिस्तान में होता है कि यानी कि पाकिस्तान में कई जगह पर, लेकिन हर जगह नहीं, ऐसा नहीं होता। वो हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और यानी कि एहतरामन एक वैल्यू पर अमल करते हैं। अगर वैल्यूज समटाइम्स कैन बी कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, जो वैल्यूज़ हैं ये समटाइम्स एक ही मुआशरे में रहने वाले अफराद के दरमियान कन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं, क्योंकि हम एजुकेशनल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। इसकी एग्जांपल यूँ लेते हैं कि एक टीचर है, वो क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए स्टडी लेक्चर देने के लिए आया है। जब उसने लेक्चर यानी कि 10 मिनट पढ़ा लिया तो पढ़ा रहा है, स्टडी करवा रहा है स्टूडेंट्स को, तो उसी दौरान उसकी बेल कॉल आ जाती है HOD की, जो कि उसी डिपार्टमेंट का HOD होता है, सरबराह होता है। तो वो कहता है आज मीटिंग है, ज़रूरी है तो मीटिंग है। वो तो टीचर जो होता है ना, वो कन्फ्लिक्ट में पैदा हो जाता है कि मैं बच्चों को लेक्चर दूँ या HOD की बात मानूँ। तो यहाँ भी एक कन्फ्लिक्ट, वैल्यू में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था। प्लीज़ हमारे कुछ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा। नेक्स्ट लेक्चर में जो 4th एलिमेंट हमारे कल्चर है, नॉर्म्स के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक ये अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।